वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी थी वो ये है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आपको एमिनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ाई थी उसके अंदर एक एसिड पढ़ा था हमने। जो दूसरा एसिड था वो था ग्लूटामिक अम्ल। इसकी सिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो इसके सिंथेसिस में एक पॉइंट जो है वो मैं मिस कर गया था, एक गलती में कर गया था, मिस्टेक कर गया था, उसको आपको सही करना है। अगर आपने तरीके से उसको अगर देखा लेक्चर को तो आपको पता भी लग जाएगा। मैंने वहां पे एक कार्बन कम लिखा है। कहां पर लिखा है कार्बन कम? देखो, ग्लूटामिक अम्ल जो हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर जब मैंने CH3 इसके साथ जुड़ा था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH था, ये जुड़ा हुआ था CH के साथ और इस पर जुड़ा हुआ था C डबल बॉन्ड O C2H5 का ट्वाइस। जब हम लोग इस स्टेज पर पहुंच गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने इसके बाद क्या किया था? इसके बाद मैं एक बेस लेकर आया था, यहाँ पर NaOC2H5 पॉजिटिव और नेगेटिव बेस लेकर जब आया था मैं यहाँ पर, तो बेस ने क्या किया था? इससे अल्फा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकाला था, ये C- बना था न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था किस पर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर। जो हमारे पास क्या था, देखो जो मैंने लिखा था यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर था OC2H5 ये था। और इसके जब आप अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? C-। फिर ये C- कहाँ अटैक करा था? इस बीटा कार्बन पर। ये अल्फा कार्बन और ये कौन सा कार्बन है? बीटा। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करा था? इस पर। और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करा था? ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर मैंने इसको प्रोटोनेट करवाया था, एल्कोहल लेके आया था C2H5OH, उसने इसको क्या कर दिया था? ऑक्सीजन के नेगेटिव को प्रोटोनेट, कहने का मतलब H+ यहाँ चिपक गया था। क्लियर है? तो अब आपको पता हो गया होगा इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ेगा, ये वाला जो जिस पर अटैक हो रहा है, तो ये CH2 बनेगा और ये कार्बन भी क्या बन जाएगा? CH2, क्योंकि यहाँ पहले इनोल फॉर्म बनेगी। इनोल फॉर्म से मैं क्या बना दूंगा? कीटो फॉर्म। तो इस कार्बन के साथ एक और दो कार्बन रहेंगे, ये भी CH2 और ये भी CH2। मैं क्या गलती कर गया था? मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही CH2 लिखा है, तो आप वहां पर एक CH2 को और ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेप बनेगा उसका आप क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक करने के बाद इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 COC2H5 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे एक COH बन जाएगा, यहाँ पर 2 COH बन जाएंगे। क्लियर है? फिर मैंने क्या करा था? एक CO2 एलिमिनेट कर दी थी, तो CO2 एलिमिनेट होने के बाद ये कार्बन क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। तो ऐसी ही कहानी थी और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ग्लूटामिक अम्ल। तो ये मैंने मिस्टेक करी थी, इसको आप इम्प्रूव कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण। देखो जी, दो शब्द है यहाँ पर, इसको मैं हेडिंग नंबर 9 बोलता हूँ। ये हमारे पास है हेडिंग नंबर 9, क्या? एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण। पहले तो मतलब समझना कि एलिसाइक्लिक यौगिक होते क्या है। एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण, यहाँ पर आपको एक शब्द नजर आ रहा है एलिसाइक्लिक। इसको मैं समझाता हूँ कि क्या होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला एली और दूसरा है साइक्लिक। इन दोनों का मतलब समझना। और आप जानते हैं इस बात को, दो शब्द हम यहाँ पर काम में लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एली का मतलब यहाँ पर किससे है? एलिफेटिक से। किससे है? एलिफेटिक से। और दूसरा जैसे आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया, साइक्लिक का मतलब क्या होता है? चक्रीय होता है। तो आपको एलिफेटिक के यहाँ पर यौगिक नजर आने वाले हैं किसके रूप में? चक्रीय रूप में, साइक्लिक फॉर्म के अंदर। तो उन कंपाउंड्स को आप क्या कहेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे बनते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बिल्कुल आसान है। क्या क्या रिएक्टर यहाँ पर यूज होते हैं उनको मैं लिखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। यहाँ पर आपके पास होना चाहिए क्या? दो रिएक्टेंट होने चाहिए, अल्फा कोमा ओमेगा डाइहेलोजन युग्मक। अल्फा कोमा ओमेगा डाइहेलोजन यौगिक कह सकते हैं। अल्फा कोमा ओमेगा डाइहेलोजन यौगिक, और प्लस करके आप लिखेंगे इसको मैरोनिक एसिड। ये दो रिएक्टेंट हैं जो हमें लेने हैं। और बेस जो यहाँ पर आपको काम में लेना है, बेस आपके पास रहने वाला है यहाँ पर NaOC2H5। Na पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, जिसको आप क्या बोलते हैं? सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं।
तो अब हम बात करते हैं हमारी रिएक्शन की, कैसे अल्फा कोमा ओमेगा डाइहाइड्रोजन यौगिक क्रिएट करता है मेलोनिक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। बेस का क्या यूज होता है उसको भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर, बिल्कुल आसान रिएक्शन है, एक एक स्टेप को यहाँ पर आपको समझना है। तो हमारे पास होता है CH2, इस पर मैं लिख देता हूँ N, और ये जुड़ा रहता है किसके साथ, दूसरे कार्बन के साथ CH2, जिस पर मैंने क्या लिख दिया Br, और इसके साथ भी क्या है CH2 पर Br। देखो जी, कार्बन पर जो हैलोजन जुड़े हैं उनकी पोजीशन आप लिखते हैं जैसे अल्फा, बीटा, फिर ओमेगा, फिर डेल, जो भी है। क्लियर है इतनी कहानी। सबसे पहले पोजीशन क्या लिख देते हैं आप, अल्फा, फिर क्या लिखते हैं बीटा, फिर क्या लिखते हैं ओमेगा, ऐसे जो पोजीशन चलती है, ठीक है ना। तो अल्फा पे क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, हैलोजन लगा हुआ मिलेगा, और दूसरा हैलोजन कहां पे लगा हुआ मिलेगा, ओमेगा स्थिति पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा हैलोजन व्युत्पन्न। पहला हमारे पास रिएक्शन बन गया है या डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है किसके साथ, मेलोनिक एसिड के साथ, H2C। इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, C डबल बॉन्ड OC2H5 का ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एस्टर। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको ओपन करके नहीं लिखा है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, यहां से बाहर जाता है क्या, ट्वाइस ऑफ HBr। 2 मोल जो है वो HBr के बाहर जाते हैं। देखो जी, यहां से बाहर जाते हैं 2 मोल किसके, HBr के। क्या ये स्थिति बनने वाली है, यहां से क्या बाहर जाएगा, 2 मोल HBr के। ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ जाएगा, 2 से, पहला इस कार्बन से और दूसरा इस कार्बन से। कैसे लिखेंगे, देखो मैं अब इसको ओपन करके लिख देता हूं थोड़ा, H2 इसके साथ कार्बन, इस पर आप N लिख दें। ये किसके साथ जुड़ा है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, और ये भी किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH2 के साथ। अब जो हमें नया बॉन्ड बनाना हो किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। कैसे बनाएंगे, देखो ये कार्बन मैंने यहाँ पर लिखा, और ये दूसरे इस कार्बन के साथ जुड़ गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, C डबल बॉन्ड OC2H5, इसके साथ क्या जुड़ा है, दूसरा C डबल बॉन्ड OC2H5। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब यहाँ से अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा इसका क्या, हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे इसका, हाइड्रोलिसिस। कैसा हाइड्रोलिसिस करेंगे, अम्लीय हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगर आपको एरो पर लिखा हुआ नजर आ जाए H3O पॉजिटिव, तो आपको क्या समझना है, इसका क्या हो रहा है, अम्लीय जल अपघटन हो रहा है। कहां से करेंगे हम, ये 2 ग्रुप हमारे पास, इस पे क्या लिखेंगे H, और इस पर क्या लिख देंगे OH। ठीक है, सेम कहानी कहां पर करेंगे, दूसरे ग्रुप के साथ करेंगे। क्या बनेगा हमारे पास, देखो एज डी में इसको लिखता हूं यहाँ पर H2 कार्बन, इसके ऊपर क्या लिखेंगे आप N। ये किसके साथ जुड़ा है, ये जुड़ा है CH2 के साथ, फिर वापस किसके साथ जुड़ा है, CH2 के साथ। ये कार्बन है जिसके साथ ये बॉन्ड बने हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर कितने ग्रुप लग जाएंगे, 2, C डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है इतनी कहानी। ये स्टेप्स हम करते हुए आ रहे हैं, कोई भी स्टेप यहाँ पे टफ नहीं है। अगली कहानी देखो, अगला स्टेप क्या बनता है, यहाँ से हम करेंगे इसकी हीटिंग। हीटिंग जब करेंगे तो यहाँ से एलिमिनेट होता है CO2 का एक मोलिक्यूल, यहाँ से एलिमिनेट हो गया क्या, CO2 का एक मोलिक्यूल। क्या लिखोगे, देखो आप बाकी कहानी को आप एज इट इज रिवाइज कर दें, H2C, इसके बाहर क्या लिखेंगे N। N की कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, N बराबर यहाँ पर 0, 1, 2, 3 जो भी बनता है CH2, इसके साथ क्या है कार्बन। अब देखो जी, यहाँ पर एक कहानी समझना जो आप बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ से COH बाहर गया, क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। इस पर एक C डबल बॉन्ड OH बरकरार रहेगा। समझ गए इतनी बात। आप देखो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों की प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जो लास्ट स्टेप है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों की प्रेजेंस में इस कंपाउंड को क्या करेंगे, तो यहाँ प्रेजेंट AOCO2 का अणु भी क्या हो जाएगा, बाहर। क्या बनेगा, देखो ये जो हाइड्रोजन बचेगा ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, H2, यहाँ पर कार्बन, इसके ऊपर N, ये जुड़ा है किससे, CH2 से, ये किससे जुड़ा है, CH2 से, और यहाँ भी क्या बन जाएगा अब CH2, जो किससे बॉन्ड बनाए हुए हैं, इन दोनों कार्बन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या बना, एलिसाइक्लिक यौगिक। आपको पता है यहाँ पे आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, एलिफेटिक सिस्टम है, लेकिन इसके फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण। अब ये जो हमने प्रोसेस किया है, ये एज ए जनरल रिएक्शन किया है, इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो कैसे होती है, कैसे यहाँ पर आपको जो है वो Br यहाँ से बाहर निकलता है, क्या यहाँ पे जो बेस आप लेते हैं
वो कैसे आपको न्यूक्लियोफाइल बना के देता है, उस बेस का मैं यूज बताऊंगा। जो हम NaOC2H5 जो यहाँ पर लेते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, उसका क्या यूज है यहाँ पर, वो बेस आपको जो है वो कैसे न्यूक्लियोफाइल बना के देता है, वो कैसे अटैक करता है हमारे पास अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन यौगिक के ऊपर। तो ये सारी कहानी एक एग्जांपल के साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि एग्जांपल की साइक्लोपेंटेन का निर्माण कैसे करते हैं हम। जो मैंने रिएक्शन करवाई आपको एलिसाइक्लिक यौगिकों का संश्लेषण, उसमें मैंने जो प्रोडक्ट बनाया था वो क्या आपके पास साइक्लोएल्फिन प्रोडक्ट, उसको आप बोल सकते हैं। अगर आपको बनाना हो साइक्लोपेंटेन, कहने का मतलब आपको 5 कार्बन जो है उनको आपको साइक्लिक फॉर्म में जोड़ना है, ठीक है। तो जो रिएक्शन मैंने आपको करवाई है उस रिएक्शन की हेल्प से आप कैसे जो है वो साइक्लोपेंटेन की फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो जी, क्या करना हमें यहाँ पर लेकर आना है CH2, इसके साथ क्या लिखेंगे आप CH2, यहाँ पर इसके साथ CH2 पर Br, और यहाँ पर इसके साथ CH2 पर Br। क्लियर है इतनी कहानी। ये हमारे पास जो है वो है डाइहेलोजन व्युत्पन्न। डाइहेलोजन व्युत्पन्न की हमें रिएक्शन क्या किससे करवानी है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है एस्टर के साथ। जो हमारे पास मेलोनिक एस्टर है H2C, इसके साथ क्या लिखते हैं आप C डबल बॉन्ड OC2, H5, इसके साथ क्या लिखते हैं C डबल बॉन्ड OC2, H5। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेलोनिक एस्टर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइहेलोजन व्युत्पन्न है, डाइहेलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है। या आप इसको पोजीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कार्बन तो अल्फा बीटा फिर गामा फिर ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा कोमा ओमेगा डाइब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, अल्फा कोमा गामा। अगर मैंने प्रीवियस पोर्शन जो था उसके अंदर मैंने लिखा था अल्फा बीटा फिर उसके बाद ओमेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, अल्फा फिर बीटा फिर गामा फिर ओमेगा, ठीक है। तो इसको आप अल्फा पोजीशन बोल देंगे, फिर इसको बीटा, फिर इसको गामा बोलेंगे, और इसको क्या बोल देंगे ओमेगा बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया अल्फा कोमा ओमेगा डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, मेलोनिक एस्टर से करवा रहा हूँ। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, केवल डाइहेलोजन व्युत्पन्न भी लिख सकते हैं। यहां से आपको पता है क्या बाहर जाना है, यहां से आपको मिलेगा 2 मोल किसके HBr के। क्लियर है इतनी बात। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको मिलेगा -2 ऑफ HBr, ठीक है। इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म भी करवाऊंगा, एक एग्जांपल इसको करवाता हूं। पहले क्या बनेगा आपके पास, देखो यहाँ पर है CH2, इसके साथ जो है वो है CH2, यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर एक चौथा CH2। यहाँ वाले जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन जो है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और ओमेगा वाला भी किससे बनाएगा, इस वाले कार्बन से। कैसे लिखेंगे आप, देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, बन गया अल्फा ओमेगा का बॉन्ड कार्बन के साथ। इस पर क्या लगा है C डबल बॉन्ड OC2 H5, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OC2 H5। क्लियर है इतनी बात। देखो जी, अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हम करते हैं हाइड्रोलिसिस का। यहाँ पर मैं लिख दूंगा H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे इन दोनों ग्रुप्स का, यहाँ पर आप H लिख दे, यहाँ पर आप OH लिख दे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी इसको किसमें चेंज कर देंगे, एसिडिक ग्रुप, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो CH2, इसके साथ क्या है CH2, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, और यहाँ पर आपके पास है चौथा CH2, इसका बॉन्ड बना है कार्बन के साथ। क्या ऐसी कुछ कहानी है। इस पर कितने COH ग्रुप लगे हैं, 2 COH ग्रुप लगे हैं, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जी, अगला जो स्टेप होता है हमारा वो किसका होता है, हीटिंग का होता है, और यहाँ से क्या बाहर जाएगा CO2। ये यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, एक CO2 का क्या बनाएगा, देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 एलिमिनेशन के बाद फिर एक स्टेप और करते हैं हम CO2 का, वहां पर हम बेस की प्रेजेंस में किसका एलिमिनेशन करवा देंगे, CO2 का। ये CH2 बना, ये किससे जुड़ा है कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन, और इसके साथ इसको जोड़ेंगे आप C डबल बॉन्ड OH को। कुछ ऐसी कहानी बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोइक अम्ल। अगर इसको आप लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो, दिख रही है साइकिल कार्बन कार्बन की, पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। लास्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लास्ट स्टेप के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पर NaOH और CaO। इनकी प्रेजेंस में यहां से क्या होगा, दूसरा अणु बाहर निकलेगा किसका, CO2 का। क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ CH2, ये जुड़ा है दूसरे CH2 के साथ, यहाँ पर एक CH2 है और यहाँ पर CH2 है।
यहां से CO2 एलिमिनेट होगी, हाइड्रोजन किस पर, इस कार्बन पे, ये भी क्या बन जाएगा CH2, ये किससे बॉन्ड बनाए गए हैं, इस कार्बन से। क्या लिखेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार है, साइक्लोपेंटेन फॉर्म कर दिया हमने, किसकी हेल्प से किया है, अल्फा कोमा ओमेगा डाइहेलोजन व्युत्पन्न और मैलोनिक एसिड की रिएक्शन से। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसकी मैकेनिज्म, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी करवा दिया है, मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म के अंदर कौन कौन से आपके पास जो है वो स्टेप्स होते हैं, कैसे यहाँ से Br एलिमिनेट होता है, क्या सीधा जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे एलिमिनेट होता है, तो आपको पता है ऐसा तो होगा नहीं, ये सीधी रिएक्शन करने का तरीका है। समझ गए बात को। अगर आपसे मैकेनिज्म पूछे तो उस मैकेनिज्म को आप कैसे प्रोसीड करते हैं, तो चलिए बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म। चाहता हूँ आपको कि कैसे मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होती है हमारे पास एलिसाइक्लिक यौगिकों के संश्लेषण की। तो ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जब आप प्रोसीड कर रहे हो या फॉर्म कर रहे हो किसकी, एलिसाइक्लिक यौगिकों, जो हम पढ़ के आए हैं, मैंने आपको जनरल रिएक्शन भी लिख दी है और उसका एक एग्जाम्पल भी करवा दिया है। एलिसाइक्लिक यौगिकों का जो सिंथेसिस हो रहा है उसमें आपको पता है हम जो अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन व्युत्पन्न लेकर आ रहे हैं, उस अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन व्युत्पन्न के अंदर आपको पता है कितने हेलोजन लगे हुए, 2 हैं। क्लियर बात है, वहां पे लिखी है डाइहेलोजन व्युत्पन्न का मतलब आपको कितने हेलोजन दिखने को मिल रहे हैं, 2। तो यहां पर जो पहला हेलोजन बाहर जाता है, दोनों हेलोजन हम बाहर निकाल देते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो पहला हेलोजन बाहर निकलता है वो निकलता है किससे, अंतराणविक प्रोसेस से या अंतराणविक प्रक्रिया। कहने का मतलब ये है कि 2 अणु जो है उनके बीच में रिएक्शन होती है, उससे क्या होता है, हेलोजन एलिमिनेट होता है, तो वो अंतराणविक प्रोसेस होता है, क्योंकि किनके बीच, कितने अणुओं के बीच में हो रहा है, 2 अणुओं के बीच में। और दूसरा जो हमारे पास हेलोजन बाहर जाता है, दूसरा हेलोजन एटम, वो किससे जाता है, अंतः आणविक प्रोसेस से, अंतः आणविक प्रोसेस। अब तो आपको पता होगा कि अंतराणविक जो होता है उसको आप क्या लिखते हैं, इंटरमोलिक्यूलर। ये तो क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर प्रोसेस से बाहर जाता है पहला हेलोजन एटम, दूसरा हेलोजन एटम किससे बाहर जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर। क्लियर है इतनी बात। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर कैसे होता है, ये सारी कहानी आप हमें एक्सप्लेन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को कैसे होता है। देखो जी, हमारे पास क्या लेना है, हमारे पास पहला रिएक्टेंट क्या होता है, अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन व्युत्पन्न। इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, समझना ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिखा दिया Br और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, Br। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, ये आपके पास गामा और ये ओमेगा। कितने कार्बन होंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास क्या है, डाइहेलोजन व्युत्पन्न है, या ये कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहेलोजन व्युत्पन्न है। अब देखो मैंने बेस लिया था, मैंने आपको बताया था कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है उसका यूज करते हैं, लेकिन रिएक्शन में मैंने उसको कहीं यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने सीधे ही यहाँ से Br को एलिमिनेट करवा दिया, हमें बेस की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अगर आपको मैकेनिज्म की या रिएक्शन की एक बात समझनी है तो आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो बेस का क्या यूज होता है, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट है H2C और इसके ऊपर क्या लगा रहता है, C डबल बॉन्ड OC2, H5 इसके साथ है C डबल बॉन्ड OC2 H5। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है मैलोनिक एसिड। सुनना बात ध्यान से, आपको पता है बेस हमें क्या करके देता है, बेस हमें न्यूक्लियोफाइल बना कर देता है। तो मैं सीधा ही अगर स्टेप लिखूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। NaOC2H5 ये हमारे पास बेस होता है, यहाँ पर Na पर प्लस होता है, OC2H5 पर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से आपको पता है अल्फा पोजीशन से क्या निकाल देगा, आपको एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH माइनस। कैसे लिखेंगे, देखो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, आप समझ गए होंगे क्योंकि बहुत बार इस स्टेप को हम कर चुके हैं। ये क्या बनेगा, CH माइनस बनेगा और इस पर क्या चिपका रहता है, Na+। क्लियर है। अब देखो हमारा पहला स्टेप क्या बनता है, यहाँ पर CH माइनस अटैक करता है किस पर, अल्फा पोजीशन के कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, Br माइनस। क्लियर है। CH माइनस का जो कार्बन है वो किससे जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से, Br माइनस के रूप में निकलेगा और यहाँ पर Na+ प्रेजेंट है, इसके रूप में बाहर जाएगा माइनस NaBr। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा सिस्टम आपको नजर आएगा, इस वाले Br को हमने छेड़ा ही नहीं है, इस
इसके साथ कार्बन है और इस पर एक हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है। यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ C2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और C2H5। क्या इतनी ही कहानी बनने वाली है? बिल्कुल इतनी ही कहानी बनने वाली है। अब देखो फिर से हमें यूज करना है किसको, बेस को। बेस आप लेकर आएंगे, जब बेस यहां से ले, यहां पर आप लिखेंगे इस एरो के ऊपर मैं किसको लिख देता हूं, Na+ OC2H5 पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर से बेस तैयार है न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए। यहां से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किसके रूप में बाहर, C2H5OH के रूप में बाहर। आपको पता है ये क्या बन जाएगा, C। मैं एक स्टेप लिख भी देता हूं, चलिए यहाँ पर कैसा क्या स्थिति बनेगी देखो, आप सीधा यहाँ पर C- भी बना सकते हैं और फिर अटैक करवा देंगे। कैसे, देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5। ये C नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर है। अब देखो जी, ये C नेगेटिव जो है उसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप Na+ लिखते हैं इसके पास एज ए काउंटर आयन। ये C नेगेटिव कहां टेक करेगा, इस वाले ओमेगा पोजीशन पे। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप अल्फा कहते हैं, इसको आप बीटा कहते हैं, इसको आप गामा कहते हैं और इसको आप ओमेगा कहते हैं। ओमेगा पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से कौन भी आप बाहर जाएगा, Br-, क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, देखो Br- और Na+, क्या बना लेंगे, NaBr। ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले ओमेगा कार्बन से। कैसे लिखेंगे, देखो आप, ये कार्बन है, इसने बॉन्ड बना लिया, कुछ ऐसा सिस्टम नजर आएगा आपको, ये कुछ ऐसी कहानी बन जाएगी, इसके साथ कार्बन और ये किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे ये बॉन्ड, यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, ठीक है। और ये यहाँ पर आप किससे जोड़ देंगे, इसको इस वाले कार्बन से। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा और इस पर क्या लगा हुआ है, 2 मोल किसके लगे हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5 और इसके साथ C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या ऐसी स्थिति बनेगी, कार्बन आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। या इसको आप अल्फा, इसको आप बीटा, इसको आप गामा कह देंगे, इसको आप ओमेगा कह देंगे। जब हम रिएक्टेंट लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा, ये गामा, ये ओमेगा। लेकिन अभी क्या हो जाएगी, ये वाली स्थिति अल्फा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, क्रियात्मक समूह है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अल्फा पोजीशन है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो रिएक्टेंट हम लेके आए थे उसमें 4 ही कार्बन लेके आए थे, कौन सा, डाइहाइड्रोजन उत्पन्न, तो उसमें ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा थी, ये गामा थी और ये ओमेगा थी। तो इसको आप समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि कार्बन हमारे उतने ही है, 5वां कार्बन हमने वहां से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब हमारा काम बिल्कुल आसान बन गया है। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, अगले स्टेप के अंदर हम करते हैं यहाँ पर क्या, जल अपघटन, H3O पॉजिटिव, क्लियर है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इसके साथ ये रिंग बनेगी कुछ ऐसी एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप किसमें चेंज हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH में, C डबल बॉन्ड OH में। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, हीटिंग जब करेंगे तो यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा, CO2 एलिमिनेट होगा। ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी आपके पास रिंग एज इट इज बनी रहेगी। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है। उस हाइड्रोजन को मैंने हाइड कर दिया, लिखा नहीं ओपन करके, क्लियर है। अगला स्टेप जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं बेस, और दूसरा बेस क्या लेते हैं, CaO लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से फिर से क्या बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन पे, क्या बन गया, CH2। क्या लिखेंगे, देखो ये हमारे पास सिस्टम बन जाएगा। अभी इस कार्बन में केवल एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। जैसे ही CO2 एलिमिनेट हुआ दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, CH2। ये हमारे पास क्या बना, साइक्लोपेंटेन। अब देखो मैकेनिज्म कराने का पर्पस, मेरे को सिर्फ 2 ही स्टेप आपको समझाने थे, क्योंकि ये स्टेप आप ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। पहला स्टेप, ये वाला जो CH- जो है, इसने कहा टेक किया, अल्फा पोजीशन से क्या बाहर गया, Br, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये अंतर आणविक अटैक हुआ है, 2 अणुओं के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, फर्स्ट अणु दूसरा अणु। तो ये कैसा प्रोसेस है, अंतर आणविक प्रोसेस है। लेकिन जब आपने कौन सा अटैक किया, दूसरा अटैक करवाया यहाँ से किसका, C- का। यहाँ से मैंने बेस लेकर क्या बनाया, न्यूक्लियोफाइल बनाया, C- बनाया। C- ने जब अटैक किया किसमें, ओमेगा पोजीशन पे, तो ये तो कैसा अटैक हो गया सर, ये तो अंतर आणविक अटैक हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक हो गया, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एक ही है। तो आपको पता है, आपसे पूछ ले जब एलिसाइक्लिक कार्बन यौगिकों की आप फॉर्मेशन करते हैं तो उस फॉर्मेशन के अंदर किस किस टाइप का अटैक होते हैं, तो आप कहेंगे 2 टाइप के अटैक होते हैं।
यही दो अटैक मुझे समझाने थे। उसके बाद यहाँ NADR बाहर गया, उसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस से CO2 एलिमिनेट किया और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। उम्मीद करता हूँ आप पूरा प्रोसेस जो है उसको समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आप जो है वो कैसे विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, उसकी बात करते हैं और ये कहानी जो है इसको करते हैं यहीं पर खत्म। हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की, जो कि हम मैलोनिक एसिड जो है उसकी हेल्प से जो कंपाउंड फॉर्म करने हमने सीखे हैं। मैंने आपको सबसे पहले करवाया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, जिसमें हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद मैंने मैलोनिक अम्ल आपको बनाने सिखाए। मैलोनिक अम्ल के मैंने 2 एग्जाम्पल वहां पर आपको करवाए। उसके बाद हमने कीटोनिक अम्ल बनाने सीखे, हमने असंतृप्त एसिड्स का फॉर्मेशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा किसका, एमिनो एसिड में हमारे उनकी फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाई। फिर मैंने एलिसाइक्लिक यौगिकों के फॉर्मेशन की बात की। तो काफी कुछ रिएक्शन जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। लास्ट जो पॉइंट है नंबर 10 वो है विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। बिल्कुल सिंपल एक रिएक्शन है, एक स्टेप ही, जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं किसका, बारबीट्यूरिक अम्ल का, जिसको मैलोनिक यूरिया भी कहते हैं। कैसे फॉर्म होता है देखो, हमारे पास यहाँ से क्या होता है, CH2 कार्बन, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन देते हैं, 2 हाइड्रोजन देते हैं। क्लियर है इतनी कहानी। यहां से देखो, इसको मैं थोड़ा रोटेट करके लिखता हूं। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या रहता है, हाइड्रोजन। इसके साथ क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे पास क्या है, मैलोनिक एस्टर है सर, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसी का हमने एल्कीनीकरण पढ़ा, इसी की हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इसको आप रिएक्ट करवाएंगे किससे, यूरिया से। यूरिया को आप क्या लिखते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या रहता है N, यहाँ पर H और H। इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जानते हैं NH2CO NH2 क्या होता है, यूरिया होता है। यहाँ पर भी क्या रहता है, एक H। ओपन इसलिए किया ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी बातें। अब देखो एक ही स्टेप की रिएक्शन है, इसको आपको सीधा रिएक्शन को याद रखना है। ये हमारे पास होता है क्या, यूरिया होता है, ये होता है यूरिया। देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप है। यहां से क्या बाहर जाता है, C2H5OH का पहला अणु, और यहां से बाहर जाता है C2H5OH का दूसरा अणु। तो मैं एरो के साइन जो है उसको बनाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस C2H5OH, कितने, 2। समझ गए इतनी बात। 2 मोल बाहर हो गया, 2 C2H5OH हो गया, यहाँ से क्या हो गया, बाहर। क्या लिखेंगे आप देखो, इसको मैं लिख देता हूँ कंबाइन करके CH2। इस वाले कार्बन को ये किससे जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। अब देखो ये वाला कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन से। मैंने सीधा ही क्या लिख दिया यहाँ पर NH, ये भी किससे जुड़ जाएगा, NH। और ये दोनों NH जो है, एक हाइड्रोजन तो बाहर हो गया, यही NH बचा है। ये NH किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O का जो कार्बन है उसके साथ। क्या कुछ ऐसी संरचना हमें नजर आएगी। इसको ही क्या बोला जाता है, बारबीट्यूरिक अम्ल। बारबीट्यूरिक अम्ल जो इसका प्रचलित नाम है, ठीक है। और इसको मैलोनिल यूरिया भी कहा जाता है, मैलोनिल यूरिया, ठीक है। मैलोनिल का मतलब क्या है, देखो इसके अंदर 2 पार्ट है, एक मैलोनिक एस्टर का पार्ट है, इसलिए मैलो बोला मैंने, ठीक है। और इसके साथ दूसरा पार्ट किसका है, यूरिया का। तो ये हो गया मैलोनिल, जो मैलोनिक एस्टर से आ रहा है, और दूसरा पार्ट किसका है, यूरिया का। तो इसका एक प्रचलित नाम तो है बारबीट्यूरिक अम्ल, जो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वैसे इसको क्या बोला जाता है, केमिकल नेम जो है वो क्या है, मैलोनिल यूरिया। इसको आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा था, जब हम क्लास 12 के अंदर क्या पढ़ते थे, दैनिक जीवन में रसायन, जो हमारे पास है डेली लाइफ के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उनके बारे में। तो बारबीट्यूरिक अम्ल जो है, जो कॉमन हमारे डेली लाइफ जो होती है उसके अंदर जो भी हमारे पास मेडिसिन होती है उनके अंदर काफी मेडिसिन के अंदर यूज होता है क्या, बारबीट्यूरिक अम्ल। तो आज की कहानी को हम यहीं पे करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।